हाल तैयार हो जाते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खो जाए अपना सो हमसे बुरा न कोई। पहले अपने हृदय में झांक करके देखो, हमें तो कोई कमी नहीं, अपनी कमी को दूर करना चाहिए। तो महाराज यह राम जी की कथा हमें और आपको बताती है कि संसार में रह करके हमें और आपको कैसे चलना चाहिए। हमारे देश का पिता कैसा होना चाहिए, हमारे देश की माता कैसी होनी चाहिए, कौशल्या जैसी या कैकेयी जैसी कैसी होनी चाहिए माता। पत्नी का धर्म क्या है, यह मानस बताती है। इसे पढ़कर तो देखो, इस पर चलकर के तो देखो। राजा का धर्म क्या है, यह भी मानस बताती है। सेवक का धर्म क्या है, स्वामी का धर्म क्या है, यह मानस बताती है। देश की प्रजा कैसी होनी चाहिए, यह भी महाराज मानस बताती है। इस विषय पर बिंदु जी महाराज ने लाइनें गाई हैं, बड़ी सुंदर हैं। उनको स्मरण करें, फिर कथा को लेकर के आगे चलें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है जाकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है जाकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी इस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। भगवत प्रेमियों, कल आप लोग श्रवण कर रहे थे प्रथम श्लोक में
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गणेश जी की वंदना की, मैया सरस्वती की वंदना की। सरस्वती मैया वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब तक सरस्वती मैया की कृपा नहीं होगी तब तक बात शक्ति जो है वह काम करने वाली नहीं है। बोलने का अनुभव, लिखने का अनुभव, बात सोचने का अनुभव यह मैया सरस्वती प्रदान करती हैं। गणेश भगवान विघ्न के हरता हैं, इसलिए गणेश भगवान की भगवत प्रेमियों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की। दूसरे श्लोक में श्रद्धा की प्रतीक मैया पार्वती की वंदना और विश्वास के प्रतीक बाबा भोलेनाथ की वंदना की। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आगे के श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना और वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम किया। और इसी के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राघव को प्रणाम किया, राम जी को स्मरण किया। आगे कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदः रामायणे निगदितं कुचदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधिमति मंजुलमातनोति। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना करने के बाद में अपने हृदय की भावना को बता दिया। यहाँ कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम तो अपने सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए राघव की कथा का वर्णन करते हैं, राम जी का चरित्र लिखते हैं। श्लोकों के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 सोरठे लिखते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करहूं अनुग्रह सोए। की रचना को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, जिससे मेरा यह अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। बोलिए गणेश भगवान की। आइए हम और आप 2 लाइनों के माध्यम से केवल गणेश भगवान को स्मरण करते हैं, फिर आगे चलते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक,
जग वंदन गाइए गणपति जग वंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिद बुद्धि विदाता विद्या बारिद बुद्धि विदाता गणपति जग वंदन गाइए गणपति जग वंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जग वंदन हो गाइए गणपति जग वंदन गणपति जग वंदन गाइए गणपति जग वंदन गाइए गणपति जग वंदन। बोले गणेश भगवान की जय हो। आज भगवत प्रेमियों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरे सोरठे को लिखते हैं, कहते हैं कि मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन ओ जासु कृपासु दयाल द्रवहु शकल कलिमल दहन। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के प्रभाव को बताया कि राम जी की कृपा से मूक होए बाचाल, गूंगा बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, लंगड़ा बड़े से बड़े पर्वत को भी लांघ जाता है, चढ़ जाता है। ऐसा है राम जी का प्रभाव। किसी ने तर्क कर दिया कि बाबा जी इसमें क्या बड़ी बात है, ये काम तो आज का वैज्ञानिक भी कर रहा है। बोले वैज्ञानिक क्या कर रहा है? बोले किसी लंगड़े को ले लो, हेलीकॉप्टर में बिठाओ, चाहे पहाड़ों से उधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया तुम जिसे लंगड़ा बता रहे हो हम उसे लंगड़ा नहीं मानते, तुम जिसे गूंगा बता रहे हो हम उसे गूंगा नहीं मानते, हमारी परिभाषा अलग है। तो पूछा बाबा आपकी क्या परिभाषा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया गूंगा हम उसे मानते हैं जो रात दिन चीखते हैं, चिल्लाते हैं। झगड़ा हो जाए तो एक सांस में 10, 20, 50 गाली दे डालते हैं, लेकिन उनके मुख से कभी राम का नाम नहीं निकलता है। और यदि ऐसा व्यक्ति भी यदि कहीं सतपुरुष के पास में पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति की भी कहीं संगति संत की हो जाए, तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से वह व्यक्ति भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेना, भजन करना प्रारंभ कर देता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले लंगड़ा आप किसे मानते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हम लंगड़ा उसे मानते हैं कि कोई परिस्थिति आ गई विकराल जटिल,
तो हम और आप माथा पकड़ करके निराश होकर के बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। पड़ोसी के पास में जाते हैं, अब क्या होगा। रिश्तेदार के पास में जाते हैं, अब क्या होगा। बुहारी के पास में जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन वहां काम नहीं बनता। ये दुनिया तो मतलब की है, मतलब के अलावा कुछ नहीं, तो काम कहाँ बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी सी बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ जाए तो संसार को मत बताओ, संसार के पालनहार को बताओ। यदि संसार के पालनहार को बताओगे, संसार के पालनहार को पुकारोगे तो राम जी की कृपा बरस जाएगी। तो कितनी से बड़ी आपके सामने जटिल समस्या हो, उस समस्या को भी आप चीरते हुए आगे निकल जाओगे और उस विपत्ति से बाहर हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ बाबा कहते हैं, ये चीखना ये चिल्लाना किसी मतलब का नहीं। जो नहीं करें राम गुण गाना, और जी है सुदादुर जी है समाना। कितना भी चीखो, कितना भी बोलो, कितना भी चिल्लाओ, लेकिन यदि आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो वह चीखना और चिल्लाना किसी मतलब का नहीं है। तो क्या करें। बोले राम जी की शरण में जाएं, किसी संत पुरुष की शरण में जाएं। तो यहाँ बाबा भी चले। गोस्वामी ने लिखा कि बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने गुरु की वंदना करते हैं। बोले वंदना क्यों। बोले राम जी का चरित्र लिखना है। जब तक महाराज गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए बाबा ने यहाँ अपने गुरु को याद किया, और गुरु को याद करते करते बाबा क्या कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। कहाँ की वंदना। गुरुदेव के नखों की वंदना। महाराज कोई गुरु हो, कोई संत हो, हम और आप पूरे पैरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं कि गुरु के या किसी ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। बोले ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए, गुरु का जो दाहिने पैर का अंगूठा होता है, ब्राह्मण के दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है, उसमें लक्ष्मी का निवास बताया गया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो यहाँ भगवत प्रेमियों, गुरु जी के चरण की नखों की ज्योति कैसी है। बोले मणियों के समान है, जिसे स्मरण करने से हृदय में द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या। बोले जो दिखाई देने वाली वस्तु है वो तो आपको दिखाई देगी ही, लेकिन जो अदृश्य देवी देवता यहाँ
गुप्त शरीर में आए हुए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। के उघर हैं विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। दो नेत्र तो महाराज हैं, लेकिन उघर विमल बिलोचन ही के। यदि गुरु की शरण में जाओगे तो दो नेत्र आपके हृदय के और खुल जाएंगे, और जब हृदय के खुल जाएंगे तो मिटें दोष दुख भव रजनी के। महाराज आपके शरीर में जितने भी दोष होंगे वो सारे के सारे मिट जाएंगे, और जब दोष मिट जाएंगे तो सूझे रामचरित मन मानक। जब दोष जैसे ही जीव के मिटते हैं तो उसे राम जी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। तो किसी ने कहा जब द्रव्य दृष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया, हृदय की खुल जाएंगी, और जब हृदय की खुल जाएंगी तो हमें राम की कथा दिखाई देने लगेगी, और जब दिखाई देने लगेगी तो हम राघव जी की कथा को लिखना प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही भगवत प्रेमियों इस बात को कहा, देखिए यहाँ गुरुजी की बात आई है, तो पाप जो होते हैं वो तीन तरह के पाप बताए गए। एक पाप होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक पाप कैसा है, बोले दैनिक कार्य में चींटी मरना, चींटा मरना, मंकी मरना, यह भी पाप है। और दूसरा पाप होता है प्रारब्ध पाप। बोले प्रारब्ध पाप क्या है, बोले जन्म के साथ पाप। पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वो पाप आपके साथ। तो यहाँ संत कहते हैं महाराज, पूजा करने से, भजन करने से, जप करने से, तपस्या करने से ये दोनों पाप तो संभव है, मिट जाएंगे। क्रियात्मक पाप और प्रारब्ध पाप। लेकिन महाराज जो तीसरा पाप है संक्षिप्त पाप, बोले पूजन करने से, भजन करने से संक्षिप्त पाप मिटने वाले नहीं हैं। बोले संक्षिप्त पाप कौन से हैं, बोले करोड़ों जन्मों के पाप। केवल पापों का संबंध, पुण्यों का संबंध पिछले जन्म से ही नहीं रहता, कई जन्मों से रहता है। तो कई जन्मों से जो पाप हमें और आपको पकड़े हुए हैं वो पाप मिटने वाले नहीं हैं। बोले वो पाप कब मिटेंगे, जब हम और आप गुरु की शरण में जाएं, और गुरु ने कहा जाओ बेटा आपका कल्याण हो, तो वो पाप तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे और तुम्हारा कल्याण ही हो करके रहेगा। बोलिए न्यायकारी हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए तो कहा कि गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई। 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 जो विरत शंकर सम होई। जो विरत शंकर सम होई। कह दिया कि गुरु के बगैर कल्याण होने वाला नहीं है। कि जागर गुरु की भक्ति नहीं, और संत नहीं महिमान, और ताघर जम डेरा किए सुजीवत भये मसान। महाराज जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं, गुरु का पैर नहीं पड़ता, तो महाराज वह घर घर नहीं है, वह तो शमशान हुआ करता है। यह संतों की बाड़ी है।